बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का चतुर्थ स्कंध चल रहा है और 22 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 23वें अध्याय से। अथ त्रयोविंशो अध्याय। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार वसुदेव जी का उन्हें गोकुल पहुंचाना और वहां से योग माया स्वरूपा कन्या को लेकर आना। कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास। योग माया द्वारा आकाशवाणी करने पर कंस का अपने सेवकों द्वारा नवजात शिशुओं का वध कराना। व्यास जी बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिए जाने पर तथा 7वां गर्भ गिर जाने के पश्चात वह राजा कंस नारद जी के कथनानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भली भांति विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वसुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदनंतर कंस ने देववंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रेम पाश में आबद्ध रहने के कारण वसुदेव जी भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान विष्णु देव समुदाय द्वारा स्तूयमान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर अर्थात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर भय से व्याकुल कंस ने सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतएव आप लोगों को मेरे काल रूप उस बालक की यत्नपूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यों, इस समय में अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक का वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सकूंगा। आप सभी लोग अपने हाथों में तलवार, भाला और धनुष धारण करके निद्रा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों को यह आज्ञा देकर भयाकुल तथा चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां भी वह सुख की नींद नहीं सो पा रहा था। तत्पश्चात मध्य रात्रि में देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक नियुक्त हैं। यहाँ आने के पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी यह बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा था, हे मानिनी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अतः हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हे सूरतनय, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? हे कांत, आप अपना मुख फेरकर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ रही हूँ। हे स्वामिनी, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ विशेष कर ही क्या सकती हूँ? देवतुल्य महाभाग वसुदेव से ऐसा कहकर देवकी ने उस अर्धरात्रि की शुभ बेला में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्षातिरेक से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंगों वाली महाभागा देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा। तब ठीक है। ऐसा कहकर वसुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख निहारने लगे। तत्पश्चात अपने पुत्र का मुख देखकर वसुदेव जी इस चिंता से आकुल हो गए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद न हो। वसुदेव जी के इस प्रकार चिंतामग्न होने पर उन्हें संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षक गण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। 8 फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें तोड़ दी गई हैं। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। यह वाणी सुनकर उस कारागृह में निरुद्ध वसुदेव जी बाहर की ओर गए
हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी फाटकों को खुला हुआ देखकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल आप्लावित हो रहा है। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी में कमर भर पानी हो गया। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गौ संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। उसी समय योग माया के अंश से जायमान दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। तदनंतर शैरंध्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमल में ग्रहण करके वहां जाकर वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी भी अपने पुत्र को देवी रूपा शैरंध्री के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूपा उस बालिका को लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की सैया पर बालिका को लिटा दिया और भय तथा चिंता से युक्त होकर वे पास ही में एक ओर जाकर बैठ गए। इतने में ही कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ किया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवकगण रात में रोने की वह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से बेहल वे सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया, आप शीघ्र चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल जा पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वसुदेव जी को बुलवाया। कंस बोला, हे महामति संपन्न वसुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, अतः मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले, कंस का वचन सुनकर भय से संत्रस्त नैनों वाले वसुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ यह वसुदेव भी झूठी बात भला कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तब यह बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया? काल की बड़ी विषम गति होती है, अतएव इसके संबंध में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट, निर्मम तथा कुल कलंकी कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उससे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वे दुराराध्य परम पुरुष तुझ नराधम का वध अवश्य करेंगे। ऐसे कहकर स्वेच्छा विहारिणी तथा कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली गई। यह सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहाँ बकासुर, धेनुकासुर तथा वत्सासुर आदि दानवों को बुलवाकर अत्यंत कुपित तथा भयाक्रांत कंस ने उससे कहा, हे दानवों, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सभी यहाँ से अभी प्रस्थान करो और जहाँ कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले उन्हें अवश्य मार डालना। बालघातनी यह पूतना अभी नंदराज के गोकुल में चली जाए। वहाँ सद्यः प्रसूत जितने बालक मिले उन्हें यह पूतना मेरी आज्ञा से मार डाले। धेनुक, वत्सक, केशी, प्रलंब और बक ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ निरंतर विद्यमान रहे। इस प्रकार सभी दैत्यों को आदेश देकर वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचकर वह अत्यंत चिंतातुर तथा खिन्न मनस्क हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे कंसम प्रति योग माया वाक्यम नाम त्रयोविंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्विंशो अध्याय। श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा। कृष्ण पुत्र का प्रसूति गृह से हरण, कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देना। व्यास जी बोले, हे राजन, प्रातःकाल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस यह पहले से ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या, पशु तथा सेवकगण सब के सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवर्षि नारद ने जब यह बात बताई तो
बताई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला वह कुल कलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केसी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्न मनस्क हो गया। तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पापबुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। तदनंतर कंस का आदेश मानकर गांधिनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ पर बैठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा। पुनः रजक, कुबलिया, पीड़, हाथी, चाणूर और मुष्टिक का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने सल तथा तोषल का वध किया। तत्पश्चात देवे श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीला पूर्वक उसको भी मार डाला। तदनंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदनंतर महामना वासुदेव ने उन दोनों का मौजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद वे दोनों सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपनी जामाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी अर्थात मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सम्रांगण में उपस्थित होकर 17 बार उसको पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयदायक तथा संपूर्ण म्लेच्छों के अधिपति कालयवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन को आता सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों को बलराम को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध से हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसी की प्रेरणा से कालयवन यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहाँ भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल के निवास करने योग्य पैतृक भूमि में यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ? अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता ऐसे स्थान पर ही विज्ञजनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेषशय्या का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर जी भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारिकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझसे बताया है कि द्वारिकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रैवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊंटों, घोड़ियों और भैंसों पर धन सामग्री लादकर तथा श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर नगर से बाहर आ गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारिकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारिकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जनपुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली कालयवन भी वहां आ गया। कालयवन को आया हुआ जानकर वे पीताम्बरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उन कमल लोचन श्री कृष्ण को अपने आगे जाता देखकर वह दुष्ट कालयवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कालयवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजर्षि मुचकुंद शयन कर रहे थे। मुचकुंद को देखकर भगवान कृष्ण वहीं अंतर्धान हो गए। वह कालयवन भी वहीं पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राजर्षि मुचकुंद को कृष्ण समझकर कालयवन ने उनके ऊपर पैर से प्रहार किया। कालयवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली मुचकुंद ने उनकी ओर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया।
उसे जलाने के बाद मुचकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदनंतर देवादिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारिकापुरी चले गए। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छापूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनजिति इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से ले आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पाणिग्रहण किया। हे भूपाल, श्री कृष्ण की यही परम सुंदर 8 पत्नियां थीं। इनमें रुक्मिणी ने देखने में परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। महाबली शंबरासुर ने प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली, जिन्होंने वृत्तासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सारगर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तवनों के द्वारा योग माया का पुण्य स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्प आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्तिभाव को आपने विस्मृत कर दिया? किस कुत्सित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहल बस यह प्रपंच रच दिया है? हे अम्बे, चाहे जो हो, किंतु आज अपने भक्तजन की लाज रखना आपका परम उचित कर्तव्य है। चारों ओर दुस्तर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित है, जिसके दरवाजे बंद रहते हैं। फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया। यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ। मैं द्वारिकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगढ़ भी वहां से कहीं नहीं गए थे। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया, तो फिर मंदबुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है? मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए? हे अंबिके, यह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे। उनसे दूर रहती हुई पतिपरायणा माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे अम्ब, आप सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती हैं। हे जननी, आपके पापनाशक चरित्र को कौन जान सकता है? वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उनके ऊपर ला देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती हैं। यदि ऐसा न होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों जाता? हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता कुररी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही तो भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण है। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हैं? हे देवी, विद्वज्जन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती। हे जननी, अब मैं क्या करूं? हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अब विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ हैं। व्यास जी बोले, असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती
उन जगत गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोली। श्री देवी बोली, हे देवेश, आप शोक न करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप समरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस समरासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्धान हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे देव्या कृष्ण शोकापनोदनम नाम 24वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।